आदेश जय महाकाल। साधकों, आज मैं तुम्हारे सामने वो सत्य रखने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाए, पर यही वो कड़वा सच है जो तुम्हें तुम्हारी बर्बादी से बचा सकता है। क्या कभी रात के सन्नाटे में तुम्हें ऐसा लगा है कि कोई तुम्हारे बिस्तर के पास खड़ा तुम्हें देख रहा है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम खुशियों की दहलीज पर खड़े हो और अचानक सब कुछ राख हो गया? लोग इसे किस्मत का खेल कहते हैं, पर मैं इसे कुल का बंधन कहता हूं। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पीछे तुम्हारे 7 पीढ़ियों के पुरखों का इतिहास खड़ा है। अगर वो जड़ें प्यासी हैं, अगर वो जड़ें किसी तांत्रिक बंधन में जकड़ी हैं, तो तुम चाहे आसमान छू लो, एक दिन तुम्हें जमीन पर गिरना ही होगा। आज मैं तुम्हें उस जाले से बाहर निकालने का रास्ता दिखाऊंगा जिसे दुनिया पितृदोष कहती है, पर अघोर मार्ग में इसे वंश की बेड़ियां कहा जाता है। ध्यान से सुनो, आज का यह ज्ञान कोई मनोरंजन नहीं है। आज जो बता रहा हूं उसका पूरा रूप आगे ही समझ आता है। अगर तुमने यहां से भागने की कोशिश की तो समझ लेना कि तुमने अपनी मुक्ति का आखिरी मौका भी गवा दिया। देखो, तंत्र कोई तमाशा नहीं है, यह ऊर्जा का प्रवाह है। जैसे बिजली की तार में करंट दौड़ता है, वैसे ही तुम्हारे कुल की नाड़ियों में तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद या उनका श्राप दौड़ता है। अघोर पंथ में माना जाता है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी देह में 3 ऋण लेकर पैदा होता है: देव ऋण, ऋषि ऋण और सबसे भारी पितृ ऋण। जब किसी कुल में कोई अकाल मृत्यु होती है या किसी पूर्वज का अंतिम संस्कार सही विधि से नहीं होता या उनके नाम का दिया जलना बंद हो जाता है, तो वो आत्मा अतृप्त रह जाती है। वो ना तो इस लोक की रहती है और ना ही परलोक की। वो हवा के झोंके की तरह तुम्हारे घर में भटकती है। वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, पर उसकी प्यास और उसका दुख तुम्हारे जीवन में जहर घोलने लगता है। इसी को शास्त्रों में पितृदोष कहा गया है। अब यहां वो बात सुनो जहां तुम जैसे हजारों लोग गलती करते हैं। तुम पंडितों के पास जाते हो, हजारों रुपए का दान करते हो, पर शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि तुम केवल बाहरी सफाई कर रहे हो। अघोर तंत्र कहता है कि यदि तुम्हारे कुल देवता को किसी ने कीलन कर दिया, यानी तांत्रिक तरीके से बांध दिया है, तो तुम्हारे द्वारा किया गया भोजन या जल तुम्हारे पितरों तक कभी नहीं पहुंचेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम किसी भूखे कैदी को खाना देना चाहो, पर जेल का दरवाजा ही बंद हो। वो खाना बाहर सड़ता रहेगा और कैदी भूखा ही मरेगा। पहले उस बंधन को काटना पड़ता है, उस ताले को तोड़ना पड़ता है जो पीढ़ियों से लगा है। लोग बिना दरवाजा खोले दान करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी नादानी है। यहां लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं। वे सोचते हैं कि गंगा नहा ली और काम हो गया, लेकिन असली तरीका आगे ही समझ आता है जब हम उस ताले को तोड़ने की चाबी यानी बंधन विच्छेद की बात करेंगे। अब दिल थाम कर सुनो कि ये बंधन कटता कैसे है। इसके लिए तुम्हें किसी महल की नहीं, बल्कि अपने भीतर के शमशान को जगाना होगा। अघोर मार्ग में हम सीधे उस शक्ति का आह्वान करते हैं जो काल की भी स्वामी है। जब तुम शमशान की राख या अपने घर की दहलीज पर वो विशेष धूप जलाते हो, तो वो धुआं सीधा उस सूक्ष्म जगत के द्वार खोलता है। पितरों को केवल पानी देना तर्पण नहीं है, तर्पण का असली अर्थ है उन्हें तृप्त करना। तृप्ति तब मिलती है जब उन्हें यह एहसास हो कि उनके वंश में कोई ऐसा वीर पैदा हुआ है जो उनके बंधनों को काट सकता है। इसमें विशेष मंत्र का प्रयोग होता है जो तुम्हारी आवाज को उन आयामों तक ले जाते हैं जहां सामान्य मनुष्य की पहुंच नहीं है। यहां श्रद्धा से बड़ा है संकल्प। अगर तुम्हारा संकल्प कच्चा है तो तुम चाहे जितने भी जतन कर लो, वो बंधन नहीं टूटेगा। तुम्हें भैरव की साक्षी में खड़ा होना होगा और कहना होगा कि हे महाकाल, मैं अपने कुल के सभी ज्ञात अज्ञात दोषों को आज इस अग्नि में भस्म करता हूं। इसे ऐसे समझो जैसे तुम्हारे घर का मुख्य नाला जाम हो गया हो। अब तुम चाहे घर की दीवारों पर सोने की परत चढ़ा लो, मखमल के सोफे बिछा लो, पर वो सड़न और बदबू नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि गंदगी अंदर है, जड़ में है। पितृदोष वही जाम हुआ नाला है। जब तक तुम उस गंदगी को बाहर नहीं निकालोगे, तुम्हारे जीवन में खुशियों की खुशबू कभी नहीं टिकेगी। एक बार उस नाले को साफ कर दो, फिर देखो कैसे जीवन का प्रवाह फिर से बहने लगता है। साधकों, ये मार्ग तलवार की धार पर चलने जैसा है। ये केवल उन लोगों के लिए है जिनके भीतर अपने परिवार को बचाने की तड़प है। आज जो मैंने तुम्हें बताया वो केवल इस महासागर का एक कतरा है। तंत्र में हर कदम पर सावधानी
चाहिए। बिना गुरु की आज्ञा और बिना सुरक्षा घेरे के इन शक्तियों को छेड़ना खुद को संकट डालने जैसा है। देखो, आज जो बताया वो सिर्फ एक संकेत है। समझने वाले जो लोग हैं वो यहां नहीं रुकते। जो लोग सच्ची समृद्धि और पितृण से मुक्ति की कृपा पाना चाहते हैं, उनके लिए मेरा तंत्र कोर्स और साधना का अगला चरण भाग 3 और भाग 4 केवल सदस्यों के लिए खुला है। वहां हमने वो गुप्त मंत्र साझा किया है जो दरिद्रता के जाल को काट देगा। अपनी तैयारी को पूरी करो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारा रास्ता खुलता है। निर्णय तुम्हारा है। आदेश, आदेश, आदेश।